एनईवीएस में एडमिशन लेने के 5 साल बाद क्या होता है, चलो इस वीडियो में समझ लो। तो एक स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनका एडमिशन एनईवीएस में हुआ था 5 साल पहले। अभी जो है इनको बहुत सारी क्वेरी है इनके मन में। आपका भी ऐसा डाउट बन सकता है कि अगर मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया है, सेशन एक्सपायर हो गया है, मेरे 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो है क्या मुझे दोबारा से सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, या फिर जिससे मैं पास हूँ उस सब्जेक्ट का मेरा टीओसी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। टीओसी यानी कि ट्रांसफ़र मार्क्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और क्या स्कीम रहेगी, कैसे मुझे एडमिशन लेना होगा, कैसे मेरा एग्ज़ाम होगा, कैसे मैं प्रैक्टिकल जमा करूँगा, कैसे मैं असाइनमेंट जमा करूँगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक स्टूडेंट्स है जिनका 5 साल कंप्लीट हो चुका है, और इनका रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में ये 5 सब्जेक्ट लिए थे, 5 में से 4 सब्जेक्ट में ये पास है। एक सब्जेक्ट में इनका जो है SYC लगा हुआ है, इनको एग्ज़ाम देना है। चूँकि देखो एनयूएस के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका 5 साल कंप्लीट हो गया है तो उस केस में आपको दोबारा से नया एडमिशन लेना होगा, ऐसा एनयूएस का कहना है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर मैं पहले ही कुछ सब्जेक्ट में पास हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में पास है, तो क्या ये 4 सब्जेक्ट का भी मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा इसका भी, या सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के मेरा हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस क्या कहता है इसके हिसाब से इस वीडियो में आप लोग ये भी समझ लो, और एनयूएस ने क्या कह रखा है ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि एनयूएस की तरफ से रिलीज़ करा गया था, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा, ये देखो ये एनयूएस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया था, और ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो कि 2014 में यहाँ पे मतलब कि ये रिलीज़ किया गया था। और 2014 से एज इट इज़ सेम ये चीज़ें यहाँ पे कंसीडर हो रही है, यानी कि ऐसा ही अभी भी चलता है। देखो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप लोग जानते होंगे काफ़ी लोग। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि सपोज करो आप कुछ सब्जेक्ट में आप पास हो, और ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका कंपार्टमेंट में बना है, जैसे कि इनका बन रहा है। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में ये पास है, एक सब्जेक्ट में इनका कंपार्टमेंट है, SYC आया हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल रिजल्ट जो है ना यहाँ पे देखोगे तो 4 टाइम X दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इनका जो है डिग्री यानी कि जो 10वीं क्लास है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस केस में एनयूएस क्या कहता है कि एनयूएस आप लोग को ये फैसिलिटी दे रहा है, एनयूएस के स्टूडेंट्स को भी, और एनयूएस के जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हो चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो, उनको भी, कि ऐसे जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि देखो इनके केस में इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश में पास है। आप देखोगे डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, पेंटिंग है और सोशल साइंस है, इनका ये टीओसी ले सकते हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पे ये भी अप्लाई होता है, सपोज करो आप एनयूएस के स्टूडेंट्स हो, और अगर आपको टीओसी लेना है तो मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट तक टीओसी ले सकते हो, ठीक है। टीओसी सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही होता है, पास जिस सब्जेक्ट में आप पास होंगे ना उसी का टीओसी होगा। लेकिन एनयूएस के जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या अदर कोई ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब टीओसी लेना है, टीओसी जो होगा ना उन सभी स्टूडेंट्स का मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट तक होगा। 4 सब्जेक्ट जो है एनयूएस अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करती है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो तो चारों का आप टीओसी करके अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हो मार्क्स। अब क्योंकि इनका 5 साल कंप्लीट हो गया है और अकॉर्डिंग टू एनयूएस इनको दोबारा से एडमिशन लेना है, तो सवाल ये बनता है कि क्या इनको दोबारा से सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट का जिसमें ये फेल है उनका ही देना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है ना आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है, और ये जो है ना देखो प्रोस्पेक्टस में ही मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। देखो ये क्या कह रहे हैं, टीओसी के लिए सबसे पहला लाइन उन्होंने दिया है, ए लाइन जो है, एक्स स्टूडेंट ऑफ एनयूएस, जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है। मैं रीड कर देता हूँ आपको। एक्स स्टूडेंट स्लैश सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ एनयूएस हु हैव completed their validity period of 5 years of admission but could not complete the course are eligible to take re-admission in NUS. The credit of the subject pass maximum 4 subject in the previous admission will be transferred to the fresh admission. If these subjects are passed during the last 10 years, please note that the re-admission is not allowed to the students NUS whose admission is still valid, meaning the thereby that 5 year validity period has not and been declared completed. देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जिनका भी 5 साल कंप्लीट हो गया है उनको री एडमिशन करना है, यानी कि दोबारा से एडमिशन होगा, ठीक है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन 5 साल कंप्लीट हो गया है, री एडमिशन तो आप करोगे ही,
लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर आप एनयूएस के पहले स्टूडेंट्स रह चुके हो, जिसमें आप उस सब्जेक्ट में आप पास हो, ठीक है, 4 में हो, 3 में हो, 2 में भी हो, जितने में भी हो, उन सब का आप टीओसी कर सकते हो। और इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक टीओसी आप ले सकते हो। यानी कि इनके केस में देखोगे तो ये 5 सब्जेक्ट टोटल ले रखे हैं, 5 में से 4 में ये पास है। और ये एनयूएस के स्टूडेंट्स है, पहले एनयूएस के स्टूडेंट्स थे ये, इनका 5 साल कंप्लीट हो गया है। तो इस केस में जब ये एडमिशन लेंगे, दोबारा से री एडमिशन करेंगे ये, तो यहाँ से चाहे तो ये 4 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये मार्क्स जो है आपके 4 सब्जेक्ट के जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उस केस में सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 5 साल जिनका कंप्लीट हो गया है एनयूएस में, वो दोबारा से री एडमिशन ले सकते हैं। प्लस टीओसी की जो फैसिलिटी है उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एडमिशन के टाइम। अब आप लोग का री एडमिशन कैसे होगा ये भी आप यहाँ पे समझ लो। तो देखो, री एडमिशन के लिए इन्होंने बोला है कि आप लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद जो है ना, आप लोग को डैशबोर्ड में एक लिंक मिल जाएगा री रजिस्टर का। री रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। री रजिस्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको जो करेंटली अभी चल रहा होगा एडमिशन एनयूएस की तरफ से, वो स्ट्रीम यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि स्ट्रीम 1 का जो है एडमिशन अभी ओपन है तो वो शो कर रहा है। स्ट्रीम 3 का अभी एडमिशन ओपन है जो कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का है, वो भी मुझे शो कर रहा है। तो जिसमें भी मुझे एडमिशन लेना है उसमें यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। अगर इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया होगा, एनयूएस में एडमिशन नहीं लिया होगा इसके अलावा कोई, तो मेरे को ये स्ट्रीम मेरा चेंज करके री एडमिशन कर देगा। मुझे दोबारा से फ़ीस पे करनी होगी, एड्रेस, फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड ये सारा करना होगा और मेरा जो है एडमिशन हो जाएगा। अगर ये डिटेल पहले से ही मैंने यहाँ पे डाल रखा होगा, जैसे कि इनके केस में देखोगे, यहाँ पे देखो वार्निंग शो कर रहा है, डुप्लीकेट मास्टर नेम एग्जिस्ट डिटेल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि अभी रिसेंटली किसी ने आपके डाटा को जो है एंटर किया है और एडमिशन लिया है, वो डाटा अभी आपका पेंडिंग है। ठीक है, इन्होंने ये भी बता दिया है कि ब्लॉक 2 में आपका एडमिशन जो है ना किसी ने करने की कोशिश करी है, जो कि फ्रेश एडमिशन एज ए फ्रेश एडमिशन करने की कोशिश करी है, तो उस केस में ये दिखा रहा है। अब आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया था। ठीक है, बेहतर होगा कि आप मेरे गाइडेंस के थ्रू अपना एडमिशन लो। अगर आप एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हो तो मैं आपका एडमिशन करके दूंगा और आपका टीओसी भी ट्रांसफ़र करके दूंगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।